हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश अवस्थी और आज हम हमारे चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आइए हम इसी के साथ आगे हम आज रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं। जो दो थियोरम्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं हम उनको कवर अप करते हैं और फिर हम हमारे अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमें ये थियरम दिया हुआ है बेसिकली कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m where n and m are नेगेटिव इंटीजर्स। अभी इसका एक वाइसा वर्सा फॉर्म दिया हुआ है, उसको भी एक बेसिकली नया थियरम से उसको नाम दिया हुआ है। तो दो बेसिकली सेम स्टेटमेंट से दो थियरम लिखे हुए हैं लेकिन दोनों बस वाइसा वर्सा है कि अगर वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है तो वो अपना डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, और इसमें बेसिकली पहले हमको टर्मिनेट करा दिया और फिर उसको ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि हम अगर कोई भी नंबर को लेते हैं, मान के चलिए, थोड़ा एग्जांपल समझते हैं इसको। हम मान के चलिए एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, हम 3 डिवाइडेड बाई 8 ले लेते हैं। अब हम 3 डिवाइडेड बाई 8 को कैसे लिख सकते हैं? ये बेसिकली हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों क्या है? को प्राइम है। को प्राइम से मतलब क्या हुआ? को प्राइम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा। को प्राइम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा और 3 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो ये हमने एक रैशनल नंबर ले लिया 3/8 जिसका p और q को प्राइम है। ठीक है, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट, हम इसको लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं हम 2 to the power 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 3 करेंगे। दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो ये हमारा क्या लिखा आएगा 3 इंटू 5 की पावर 3 हमारा क्या होगा? 5 की पावर हमारा 3 होगा 125। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं 8 और हम इसको लिख सकते हैं 5 5 25, इसको हम लिख सकते हैं 125। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं तो हम 125 इंटू 3 लिखते हैं। तो 125 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा 3 2 6 + 1 7 और ये हमारा आ जाएगा 375। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 375 लिख सकते हैं, 375 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख देंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे कि हमारे पास ये आ जाएगा 1000। ये हमारे पास आ जाएगा 1000 कैसे आएगा कि जितने हमारे पास 2 का क्यूब है उतने हमारे पास 5 है, यानी एक 2 को एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। वैसे करके 3 है तो हमारे पास 3 बार 10 आएगा और तीनों 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 का क्यूब आएगा। ये बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 0.375। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ है, हम क्या इसके आगे अब मतलब ये हमारी फिक्स वैल्यू आ गई, मतलब डेसिमल एक्सपांशन के बाद बार बार वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। मतलब ये 375 है तो वापस से 375, मतलब एक हमारे पास फिक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है जो है 0.375। तो इसी का मतलब होता है कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट करने से हमारा यही मतलब हुआ कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और ये वैल्यू वापस से रिपीट नहीं होगी, मतलब 375 वापस से अपना रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 to the power 3 और इंटू 5 to the power 3 के फॉर्म में, जहाँ पे हमारा 3 क्या है? हमारा 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, एन और एम की वैल्यू 3 है। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि 2 to the power 1.5 तो ये हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्लियर कट थियरम ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। और जो हमारा q होगा, जो ये हमको सिर्फ q को देखना है, जो हमारा q होगा इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये नहीं हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके एक बार करेंगे और अगर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है यानी टर्मिनेट कर जाता है तो हम बेसिकली ये बेसिकली कहेंगे कि ये जो हमारा नंबर है ये रैशनल नंबर है और एक तरीके से ये नंबर टर्मिनेट नहीं करता है। ठीक है, तो हर नंबर के लिए होता है, ऐसे ही नहीं। अगर हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इस फॉर्म में तो हमारा वो नंबर 100% टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी के सेम रिलेटेड एक और हमें थियरम दिया हुआ है, उसमें ये चीज़ उल्टी बोली गई है कि अगर 0.375 आ रहा है, मतलब ये जो फॉर्म है ना, ये 0.375, इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3/8 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी
5। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ये। अगर आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है अच्छे से तो इसको और आगे बच्चों तक पहुँचाए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे थियरम की तरफ। तो हमारा दूसरा थियरम क्या है? दूसरा थियरम हमारा है लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू वेर p एंड q आर को प्राइम बी अ रैशनल नंबर सच डेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power m where n comma m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating या repeating and recurring मतलब वापस से रिपीट होना। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझेंगे थियरम को। इसका प्रूफ हमारे टेक्स्ट बुक में बेसिकली हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हमको प्रूफ से इससे मतलब नहीं, बेसिकली थियरम हमें दे दिया है, हमें इसके एप्लीकेशन सॉल्व करने रहेंगे, यानी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 7। हमने 1 डिवाइडेड बाई 7 ले ली। अब जो 7 है, अब जो ये 7 है, क्या हम इसको 2 to the power 3 2 to the power n या क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 1/2 to the power 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। 1 2 to the power 3 क्या होगा 1/8 होगा। तो हमें इसको 1/8 के फॉर्म में थोड़ी ना लिखना है, हमें इसको 1 डिवाइडेड बाई 8 के फॉर्म में थोड़ी ना लिखना है। तो ये हमारा 1/7 तो आ नहीं रहा है, नहीं वैल्यू तो इक्वल है नहीं, ये दोनों नॉट इक्वल है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो हमसे क्लियर हो रहा है कि 2 to the power 3 और 5 to the power 2 to the power n और 5 to the power m में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको नहीं कर सकते हैं तो ये क्या कह रहा है कि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो रिकरिंग आएगा। अब रिकरिंग कैसे आएगा आइए उसको समझते हैं। इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, डिवाइड हमको पता है कैसे करना है। ये हमने 1 ले लिया, ये हमने 7 ले लिया, हमने 0 पॉइंट डेसिमल लगा दिया हमारा। अब हम क्या करेंगे 7 1 जा 7। ठीक है, अब ये हमारे पास 30 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 7 4 जा 28, ये हमारे पास 20 आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 2 जा 14 लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 60। हम इसको लिख सकते हैं 7 8 जा 56, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40। हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 0 जा 0। हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 7 जा 49, 49, ये हमारा 1 आ जाएगा और 0। ठीक है, आगे इसको करेंगे तो फिर से ये 30 आएगा, ये 20, यानी जो ये 3 होगा ना, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, और जो हमने देखा ये 1 है, ये यहाँ पे वापस से रिपीट हुआ है, यानी रिमाइंडर्स जो हैं वो वापस से रिपीट हो रहा है हमारे। तो हमारा आगे भी आंसर ये आएगा 1 4 2 8 5 7, यानी जो ये वैल्यू होगी हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 0.142857। रैशनल नंबर तो है ये, हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और 142857 यही मतलब इतनी वैल्यू फिर से बार बार रिपीट होगी। तो इससे मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारी रिकरिंग हो रही है, मतलब बार बार रिपीट हो रही है। तो हमें इससे ये पता चले ये बेसिकली डायरेक्ट प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा गया है कि अगर ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता ना, तो इसकी पक्का मतलब अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो पक्की बात है कि हमें रिकरिंग वाला फॉर्म ही मिलेगा, हमें एग्जैक्ट फॉर्म नहीं मिलेगा। ये हमें ऐसे बता रहा है, ये जो थियरम है हमें ये बता रहा है, जहाँ पे सेम वही थियरम है कि p बाई क्यू में रिप्रेजेंट करना है, p और q हमारे कोप्राइम होने चाहिए। तो हमें पता है 1 और 7 हमारे कोप्राइम है, और रैशनल नंबर भी है हमारे। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब इसका q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अगर वो ये फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग होगा। देख लिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपने लास्ट वाले का। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 डिवाइडेड बाई 8 लिख के देखते हैं एक बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 3 और डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3 कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 का क्यूब हम लिख सकते हैं 125, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 यानी 10, 10 का क्यूब क्या लिखेंगे 1000। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.125। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है। तो आपने जैसे देखा, ये देखिए सेम हम लास्ट थियरम से लगा रहे हैं, इसको ये फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है जो हमारा डिनोमिनेटर है। अगर ये फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है तो हमारा देखिए ये रिकरिंग नंबर नहीं आ रहा है, मतलब हमारे पास एग्जैक्ट और फिक्स वैल्यू है 0.125। तो ये हमारे पास हो गया कि 1/8 हमने ले लिया और 1/7 को हमने साइड बाय साइड प्रूफ कर दिया, और हमको क्लियरली दो थियरम के बीच में डिफरेंस पता चल गया। ये बेसिकली अगर हमको MCQ में कभी सवाल पूछ लेते कि हमारे मान के पूछ ले कि अगर ये जो डेसिमल ये जो फ्रैक्शन होगा ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऑप्शन में पूछ लिया 1/7, और ऑप्शन में हमको दे दिया 1 डिवाइडेड बाई 8, ऑप्शन में हमको दे दिया 3 डिवाइडेड बाई 8,
और हमको ऑप्शन डी में दे दिया 1/2। हमको ये फॉर्म में दे दिया, मान के चले। अगर हमको ये फॉर्म में दे दिया तो हमसे पूछा है कि इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर कौन सा होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो हम इसको देख लिया कि ये वो फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है 2n और 3 मतलब इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, 3/8 की भी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और 1/2 को हम चाहे तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि 1/2, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5/10। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। ये तो हमें ऐसे भी पता रहता है कि हाफ की वैल्यू 0.5 होती है, इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। तो हमारा जो आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग का, ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा जो होगा, ये जिसका जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे ये फ्रैक्शन का, तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, रियल नंबर्स का, जिसमें हमने बेसिकली ये प्रूफ किया। ये थे हमारे पास थियरम्स दिए थे, उसके हमने एप्लीकेशन देखे कि कोई भी नंबर है उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, सी या एंड हैव अ गुड डे।